हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज मैं एक और कथा आपको कहानी सुनाती हूँ जो कि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी। और वाल्मीकि जी एक समय में एक वो हुआ करते थे, चोर डाकू और गलत काम किया करते थे सारे। तो एक बार क्या हुआ कि नारायण जंगल में जहाँ वो रहते थे उधर नारायण जी नारायण नारायण करते उधर आए। तो उन्होंने जो है देखा कि कुछ लोग निर्वस्त्र होकर आ रहे हैं और बहुत दुखी हैं। तो उन्होंने पूछा, तो वो कहने लगे कि ऐसे ऐसे एक डाकू है, वो यहाँ रहता है और रत्नाकर नाम है उसका, और वो आते जाते को सबको लूट लेता है और मारता है और बहुत अत्याचार करता है। तो नारायण जी उधर चल पड़ते हैं, चलते हैं तो देखते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी तरफ भी मारने को दौड़ता है और कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वो कहते, नहीं मुझे तो डर नहीं लगता। क्या आपको मरने से भी डर नहीं लगता? कहते, मुझे नहीं लगता डर। मैं क्यों डरूं? क्योंकि मरना तो एक दिन सबको ही है, मुझे भी मरना है, तुम्हें भी मरना है एक दिन। अच्छा, मुझे भी मरना है, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? तो मारने को दौड़ता है तो वो न उनकी तरफ भागता है। तो वो कहते हैं कि तुम ये गलत काम क्यों करते हो, चोरी डाका करते हो, तुम्हें ये पता है? कहते, ये गलत काम से जो तुम कमाया हुआ धन अपने, यही इनसे जो धन है, पाप का जो धन है वो घर ले जाते हो। और घर वालों को, आपके घर वालों को पता है कि तुम किस तरह से धन लाते हो? क्या वो तुम्हारे इस पाप में भागीदार होंगे? क्योंकि पाप की सज़ा तो आगे मिलती है ज़रूर। अगर गलत काम करोगे तो आगे मरने के बाद भी आपको बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे, तो आप नरक में जाओगे। और इसलिए तुम वो इतना सुनकर ना उनको वहाँ पर बांध देता है पेड़ के साथ, नारायण जी को। और अपना घर जाता है, दौड़ा दौड़ा जाता है और पूछता है कि, कहता है कि मैं अपनी पत्नी से पूछता है पहले। पत्नी कहती है, ठीक है, हमें तो तुम शादी करके लाए हो तो हमें तो जो आप ला के दोगे हमें खाना है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, तुम मेरी इस पाप की कमाई में हिस्सेदार हो। कहती, नहीं, मैं वैसे तुम्हारे सुख दुख में हिस्सेदार हूँ, लेकिन जो आप पाप की कमाई लाते हो, अच्छा है कि आप ईमानदारी से लाओगे तो हमें उसमें ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन जो आप पाप करके लाते हो या किसी को मार के या किसी को लूट के लाते हो, उसमें मैं भागीदार नहीं बन सकती। फिर वो अपने पिता से भी पूछते हैं और अपने भाई से, सबसे जो घर में होते हैं बच्चों से, सबसे पूछते हैं, मगर कोई भी उनके ना पाप में हिस्सेदार होना नहीं चाहता। तो वो फिर वापस आते हैं उनके पास, तो कहते हैं कि तुम क्यों ऐसा रत्नाकर हुए? कहते, मैं भी ईमानदारी से कमाता था, मैं राजा के वो, तुम जंगल में क्यों रहते हो? कहता, मैं जंगल में क्या करूं, मुझे एक सिपाही था मैं, और मुझ पर ब्लेम लगाकर और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, गलत ब्लेम लगाया गया, तब कि मेरी गलती भी नहीं थी, और मुझे वहाँ से देश निकाला दे दिया गया। तो मैं जंगलों में ही रहता हूँ, अब मैं शहरों में तो रह नहीं सकता। तो फिर वो कहते हैं कि तूने पूछा सबसे? कहता, हाँ मैंने पूछा। तो कहते कि कोई भी मेरे पाप का हिस्सेदार नहीं बनना चाहता। तो उस दिन से फिर वो उन्होंने चरणों में पड़ गया और उन्होंने उसको जो है राह दिखाई। उसके बाद वो तपस्या करने लगा, इतनी घोर तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की कि उसको एक अंदर से ईश्वर का जो है हमारे में कई कहते हैं कि चानना हो गया, मतलब ईश्वर की प्राप्ति हो गई। ईश्वर बहुत खुश हुए उससे, और उन्होंने फिर बाद में रामायण, जो आज तक हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, रामायण वो लिखी। मतलब कि अगर इंसान गलत काम करते हुए नरक भोगना नहीं चाहता तो उसे अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सुधार लेना चाहिए। तो उनको जो है उन्होंने फिर अपने जीवन को सुधारा, और वाल्मीकि के नाम से वो आज क्या युगों युगों तक, जब तक संसार रहेगा तब तक वो जाने जाएंगे। इसलिए कहते हैं बच्चों कि कभी गलत काम नहीं करने चाहिए, गलत काम का अंजाम गलत ही होता है। अगर आप अच्छे कार्य करोगे तो आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और आपको रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। आज आप देखते हो अच्छे अच्छे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को बहुत मतलब इज्जत से नाम लिया जाता है। अब वाल्मीकि जी को चोर डाकू के नाम से नाम नहीं लिया जाता, उनको रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने लिखी, उस नाम से उनको पुकारा जाता है। उनकी मान इज्जत है और रहती दुनिया तक रहेगी, क्योंकि उन्होंने रामायण, एक हमारे जो है ग्रंथ है हमारा वो बहुत बड़ा, जिसमें
राम का सब कुछ उन्होंने लिखा। और रामायण जो हर साल आप देखते हो खेली जाती है, दशहरा आता है, घर घर में पढ़ी जाती है और राम का नाम लिया जाता है, राम का जप किया जाता है। इसलिए हमेशा ज़िंदगी में अच्छे कार्य करो, आगे बढ़ो और मेरे चैनल को भी लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब करो जिसने नहीं किया। ओके बच्चों, बाय।